दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए EMRS फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप EMRS टीचिंग और नॉन टीचिंग के 7,267 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास बड़ा अवसर है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करोगे, कितने केबी में आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं EMRS फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से EMRS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत टीचिंग नॉन टीचिंग की भर्ती निकली हुई है। टीचिंग में प्रिंसिपल TGT PGT की पोस्ट है। नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जैसे और लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। 7,267 वैकेंसीज निकली है। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF से चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 अक्टूबर 2025 है। यहाँ पर सैलरी आप पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए चेकआउट कर सकते हो, किस पोस्ट को कितनी यहाँ पर सैलरी दी जाएगी रिक्रूट होने के बाद में। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मास्टर डिग्री और B.Ed से आप अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल के लिए। PGT के लिए मास्टर डिग्री B.Ed से आप अप्लाई करोगे। TGT के लिए भी बैचलर डिग्री B.Ed से CTT पेपर से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर मास्टर डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग से, नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन के लिए बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए भी बैचलर डिग्री कॉमर्स BCom से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे कलर की पोस्ट है 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस टाइपिंग स्पीड इसमें आपसे हिंदी इंग्लिश में मांगी गई है। लैब अटेंडेंट के लिए भी 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक में होना चाहिए, या फिर 12th साइंस स्ट्रीम से भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम प्रिंसिपल के लिए 50 है। PGT के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। TGT फीमेल स्टाफ नर्स हॉस्टल वार्डन के लिए 35 वर्ष है। अकाउंटेंट, क्लर्क, लैब अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC WS प्रिंसिपल के लिए 2500 है, और यहाँ पर TGT PGT के लिए 2000 है। जनरल OBC EWS जो नॉन टीचिंग स्टाफ है 1500 है। SC ST फीमेल PWD सभी पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NSTS.tribal.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि इंपोर्टेंट डेट आपकी क्या रहने वाली है, कब से कब तक आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, किस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करनी होगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन की जानकारी भी आप यहां से चेकआउट कर ले। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल आपको इसी PDF में दे दी गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस भी आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इसमें पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने KB में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो गाइड आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और लॉगिन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन की स्टेप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है,
अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग। आप इन सभी को केयरफुली रीड आउट कर लें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड की टैब पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको अपने फादर का नाम देना है, आपको अपना नाम यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा और फादर मदर का नेम भी यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी आइडेंटिटी का टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी कौन सी आइडेंटिटी शो करेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी यही डिटेल्स दोबारा से एंटर करके कंफर्म करनी होगी। जो डिटेल आपने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है उसे एक बार फिर से यहाँ पर आप एंटर करके अपनी डिटेल कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इसमें यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कोई भी और उसका आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी इन सभी डिटेल्स के इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल की स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर और मदर का नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल कैंडिडेट है जम्मू और कश्मीर के ड्यूरिंग 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उसमें अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान। अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट है एज पर सेक्शन 2। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आप
PWBD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। बस यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एज पर सेक्शन 2 कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है, सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर 3 साल कंटिन्यूसली सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विस करते हैं एज ए EMRS एम्प्लॉय या फिर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विस करते हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इन दो ऑप्शन में से, और नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है कोर्ट में, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या फिर विडो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर गाइस आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होंगे वो 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। आपका फोटो और सिग्नेचर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो, सिग्नेचर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहां पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहां पर सेट करके डाउनलोड करके फिर यहां पर आप अपनी फाइल अपलोड कर दें। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से यहां पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप क्लिक हियर टू व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हैं। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको आपकी प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, जो डिटेल्स आपने फिल की है। आपको यहां पर इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है और फिर गाइस आपको यहां पर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई योर ईमेल आईडी के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट एंड गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर उसे भी वेरीफाई कर लेना होगा। तो आपकी ईमेल आईडी पर जो OTP आया होगा वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। OTP नहीं आया है तो आप रिसेंड कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, दोबारा से आपकी ईमेल आईडी पर OTP आ जाएगा और उसे यहाँ पर एंटर करके आप वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको EMRS की इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर अब अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि वार्डन, स्टाफ नर्स या फिर जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे। और अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सामने आप अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको बता दिया गया है, आपको पहले यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फिर CTET डिटेल देनी है। अगर यहाँ पर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर
रहे हैं और फिर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग स्टेटस शो कर दिया जाएगा एप्लीकेशन का। इन स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप 10 ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप किस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, साइंस या फिर मैथ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो पोस्ट आपने ये सिलेक्ट की है इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है, उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको किस लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सपर्टाइज है, वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी रेजिडेंशियल स्कूल में, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है यहाँ पर टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज की, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर आपको टीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत, यानी कि जिस सब्जेक्ट की टीचिंग आप कराना चाहते हैं उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, प्लस यहाँ पर आपका बीएड एग्जाम पास आउट होना जरूरी है और आपका सीटीईटी पेपर सेकंड एग्जाम पास आउट होना जरूरी है। और यहाँ पर अगर आप पीजीटी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री पास आउट होना जरूरी है। बीएड यहाँ पर आपकी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आप इन पोस्ट की भी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहले पास आउट, फिर आपने किस ईयर में पास आउट किया है, अपनी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर वो ईयर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री किस स्ट्रीम में है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जो भी आपने पास आउट कर रखी है डिग्री जिस स्ट्रीम में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है। परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट था तो फिर यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे, फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं ग्रेजुएशन के, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बीएड या फिर इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पास आउट या फिर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, किस ईयर में आपने पास आउट किया है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपने पास आउट की है अपनी बीएड। यहाँ पर कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी यहाँ पर बीएड कंप्लीट की है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। 3 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री थी या फिर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड में आपने की है, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करें, परसेंटेज। फिर यहाँ पर आप अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे बीएड में वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद गाइस आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सीटीईटी एग्जाम की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटीईटी एग्जाम भी पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको अपनी सीटीईटी एग्जाम की डिटेल देनी होगी। आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सीटीईटी क्वालिफाई कर ली है, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सीटीईटी क्वालिफाइंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कब आपने पास आउट की है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करें सीटीईटी का, फिर सीटीईटी का पेपर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर
सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर और एजुकेशनल डिटेल के इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में इन गाइडलाइंस को रीड करना है। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पेमेंट, और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम यूपीआई ऐप या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी फीस रिक्वायर्ड है। आप हमारी वेबसाइट के पेज से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको आपकी कैटेगरी और पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यूपीआई में भी आपके लिए दो ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप शो कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइस यहाँ पर हमने आपको टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाया है, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, बस आपकी क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग देनी होगी। गाइस यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, फिर आप दोबारा दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें और फिर आप टीचिंग या नॉन टीचिंग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोबारा से अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप EMRS टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।